मित्रों, थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथुरारी आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूँ। मित्रों, आज एक थर्ड आई के संबंध में बहुत गहरा विषय लेकर के आया हूँ, जो सभी व्यक्ति उत्सुक होते हैं। कोई साधक है वही उत्सुक होता है, कोई साधना करता है थर्ड आई का तो वह चाहता है कि मेरा थर्ड आई जल्द से जल्द खुल जाए। इसी विषय पर मैं ये आज का अपनी बात रखने जा रहा हूँ, और कि कैसे थर्ड आई अगर खुलने के लिए है तो उसके लिए क्या शर्त है, थर्ड आई अगर खुलेगी उसके क्या लक्षण हैं, और थर्ड आई के लिए प्रकृति क्या शर्त रखती है साधक के सामने। उन शर्त पर साधक जब खरा उतरते हैं तो थर्ड आई खुलती है, वरना थर्ड आई नहीं खुलती। इन्हीं सब बातों पर आज का यह विषय वस्तु है और सारगर्भित ये तथ्य है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि मेरे बताए गए बात तथ्य आपको यथार्थ लगे, सत्य लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हाँ, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा कि इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो मेरा आप तक मिल सके, पहुंच सके। मित्रों, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, जो भी पूजा पाठ करने वाले आदमी होते हैं, आध्यात्मिक आदमी होते हैं, उन सब की इच्छा होती है कि मेरी थर्ड आई खुले। और थर्ड आई अर्थात तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा नेत्र, आज्ञा गुरु नेत्र भी इसको कहा जाता है, पिनियल ग्लैंड्स भी कहा जाता है इसको। तो सभी की इच्छा होती है, विश्व का कोई भी आदमी आध्यात्मिक है तो वह चाहता है कि मेरा थर्ड आई खुले और मैं ईश्वर से जुड़ सकूं। थर्ड आई खुलने के लाभ भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग लाभ लेने के लिए ही उत्सुक होते हैं, नुकसान कम जानते हैं। तो इसलिए जिनको नहीं जानकारी है तो उनकी तो उत्सुकता होती है, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए तो भाई वो मजे हुए होते हैं। वो समझ रहे हैं कि थर्ड आई खुलने का क्या उत्सुकता करना पड़ता है व्यक्ति को, साधक को, वही समझता है। मित्रों, प्रकृति और कहें कि भगवान शिव कहें और परमपिता परमात्मा ब्रह्म जिसको हम लोग कहते हैं, निराकार स्वरूप भी कहते हैं, साकार हो या निराकार हो, वो थर्ड आई जब खोलता है तो साधक का बहुत कुछ छीन लेता है। जान पहला तो उसका सुख ले लेता है। अगर ये कोई खुद समझता है कि थर्ड आई हमारी खुल जाएगी, हम बड़े सुखी हो जाएंगे, तो इस भरम को मिटा ले, वो बहुत सुखी नहीं होता है। उसका सारा सुख जो है वो प्रकृति के लिए निहित हो जाता है। और थर्ड आई खुलने के पहले, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि कुछ शर्त होती है तब थर्ड आई खुलती। तो ईश्वर और परमपिता परमात्मा जो है उसका पहला शर्त होता है कि दुनिया की निगाह से अपनी निगाह अलग रखना। अब आप कहिएगा कि भाई दुनिया की निगाह से अपनी निगाह अलग रखना क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में आने पर, इस आध्यात्मिक दुनिया में आने पर, इसमें ना कोई इष्ट होता है, इसमें ना कोई मित्र होता है, ना कोई दुश्मन होता है। साधक को सभी को सम दृष्टि से देखना पड़ता है। वह उसके लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे तो वही उतना ही महत्व है जितना एक सामान्य आदमी के लिए महत्व है, क्योंकि जो जीवन में है वही जीवन में। तो सबको समभाव से देखना, एक समभाव से देखना। बाघ भी आवे या बंदर भी आवे, गाय भी आवे या बैल भी आवे या भैंस भी आवे, सभी जीव जंतु जितने होते हैं इस पृथ्वी पर, जड़ और चेतन जितने भी प्राणी हैं, उन सबको समभाव से देखना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। यहाँ तक कि दुश्मन भी अगर आता है, कोई सामने अगर आता है तो पहले उसे समभाव से ही देखो।
पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के नहीं नहीं देखना है। तो अब जो व्यक्ति, जो साधक किसी से दुश्मनी का निर्वहन कर रहा है, किसी से प्रेम का निर्वहन कर रहा है, और वह चाहे कि थर्ड आई में खोल लूं, तो सवाल नहीं, संभव नहीं है कि थर्ड आई से खुलेगी। दुश्मन भी उसके लिए वही होना चाहिए और मित्र भी उसके लिए वही होना चाहिए, दोनों का दर्जा सेम है। इस दुनिया में आने पर किसी के लिए कोई दुश्मन नहीं होना ही, कोई किसी का मित्र है। हाँ, इस दुनिया में आने के बाद जो प्रकृति का संहार करता है, परमात्मा का संहार करना चाहता है, वैसे आदमियों के लिए दंड देना, प्रकृति कहती है कि तुम दंड दो, तब दंड आदमी देता है। और ऐसे उसके पहले कोई भेदभाव व्यक्ति नहीं करता है, उसके लिए सबको इक्वल होता है, सम होता है। तो जैसे ही आप इक्वल में जाइएगा, सम स्थिति में जाइएगा, इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्थित प्रज्ञ। जब अर्जुन को वो संवाद दे रहे थे, वैराग्य का भाव दे रहे थे वो, तो उसी में ये उन्होंने कहा कि हे पार्थ स्थित प्रज्ञ हो जाओ, यानी सारे स्थितियों में जो एक समान रहे, जिसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, ना कोई दुख ना कोई संकट का एहसास, है ना, तो वह स्थित प्रज्ञ है। तो थर्ड आई खोलने के पहले प्रकृति जो है उस साधक की, उस व्यक्ति की, वह सम स्थिति में देखना चाहती है। सारे चक्र आपके जागृत होते जाएंगे, 7 चक्र हैं, और कोई तो 8 करता है, कोई 10 करता है, तो सबकी अपनी अपनी खोज है। लेकिन कबीर ने कहा सहस्त्र थी, 7 भी बतलाया और अष्टदल भी कहा, तो सबकी खोज है अलग अलग। लेकिन मुख्यतः हम लोग 7 ही मानते हैं। तो 7 के 5 चक्र आपके खुल जाएंगे, विशुद्धि चक्र तक आ जाएंगे, मूलाधार चक्र से विशुद्धि चक्र तक आ जाएंगे। लेकिन जब तक आप सम स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक आपका आज्ञा चक्र खुलेगा ही। और मेरा मानना है कि विशुद्धि चक्र भी तभी खुलता है कि जब व्यक्ति सम स्थिति में आ जाता है, क्योंकि विशुद्धि चक्र जिसकी खुल जाती है उसको वाक्य सिद्धि मिलती है। किसी को श्राप दे दिया या आशीर्वाद दे दिया तो दोनों मिलता है, दोनों भोगना पड़ता है। तो इन दोनों स्थिति से ऊपर उठ करके जब व्यक्ति जब उठ जाता है, किसको आशीर्वाद देना जरूरी है और किसको श्राप देना जरूरी है, समभाव से ऊपर उठ करके, अपना कुछ नहीं मान करके जब सम स्थिति में जाइएगा, तब जाकर के ये थर्ड आई एक्टिवेट होती है। नहीं तो पहले वो थर्ड आई खुलने के लिए भी खुल जाएगी, लेकिन दृश्य दिखाई ही नहीं पड़ेगा, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। तो अर्थात अगर शिव नेत्र मानते हैं आप कि यह शिव नेत्र है, तो शिव की तरफ बनना भी व्यक्ति को पड़ता है, साधक को बनना पड़ता है, शिव की तरफ धारण करनी पड़ती है, तब जाके थर्ड आई खुलता है। नहीं तो ऐसे थर्ड आई, तीसरा नेत्र जो है कोसुदूर है। तो मित्रों, बहुत सारगर्भित बात है। थर्ड आई खोलना और खुलवाना ये साधारण बात नहीं। अब रहा कि ये जब आप स्थित प्रज्ञ में हो जाइएगा, समभाव को में जीवन जीना शुरू कर दीजिएगा, न लालच हो, न क्रोध हो, न अहंकार हो, और न अभिमान हो, तो इन सारे परिस्थितियों को, इन सारे अलग स्थितियों से अलग हट करके जो जीवन जीता है, वही उसकी थर्ड आई खुलती है। अगर कोई सोचता है कि मैं बड़ा बलवान हूँ और वो बहुत बड़े कमजोर है, तब हो गया थर्ड आई अपनी खुलेगी। मेरा जो अपना शोध है, मेरा जो अपने जीवन की जो घटनाएं हैं, मैं वो आपको उल्लेखित कर रहा हूँ। मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ। अब कोई दावा कर रहा है तो करे, मैं नहीं जानता तो कितना सत्य है कितना असत्य है, लेकिन मेरे जीवन की जो घटना है, जो अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ। गीता का भी ज्ञान है और इन सारे मार्गों पर चला हूँ, चलने के बाद ही आज भी चल रहा हूँ, तब उसके बाद ये स्थिति में प्रवेश किया हूँ और प्राप्त किया। तो मित्रों, जो साधक हैं, जो मित्र साधक हैं, ये साधना कर रहे हैं, 4th स्टेज में चले गए हैं, 5वां स्टेज में जाना है उनको, तो उनको इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, तथ्यों पर ध्यान देना पड़ेगा।
और 5वां स्टेज में आने के बाद जो है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ऊर्जा और ज्यादा एकत्रित करनी पड़ती है। 4th स्टेज तक जितना ऊर्जा प्राप्त किए हैं उस ऊर्जा से ज्यादा 5वां स्टेज में लगती है ऊर्जा। तो इसलिए मंत्र जाप को बढ़ा दें। अगर आप 50 माला कर रहे हैं तो 70 माला कर दें, 80 माला कर दें। और साथ में शिव जी का मंत्र भी, जैसा मैंने थर्ड आई खोलने का मंत्र मैं दिया हूँ पिछले वीडियो में, ओम सदा शिव त्रिनेत्र जागृताय पूर्णतम दृश्यम रुद्राय नमः। तो इस मंत्र का भी जाप अगर कीजिएगा तो बहुत ये जागरूक मंत्र है, काफी ऊर्जावान मंत्र है। और प्रारंभ में आप 1-2 माला कीजिए, 10 माला तक कीजिएगा तो मेरा मानना है कि पूरा बायां और बायां पैर में लगेगा कि आग लहर रहा है, पूरे शरीर में भी लहर सकता है। तो इसलिए जब लहरना शुरू हो तो थोड़ा शांत हो जाइए, पानी वगैरह पी लीजिए, फिर थोड़ा देर के बाद आप कीजिए कुछ करके जब शरीर शांत हो जाए। लेकिन उसमें एकाएक पूरे अब जैसा शरीर लहर रहा है और उसमें अपने ऊर्जा को नहीं झोंकिएगा, नहीं तो झोंकने का मतलब है कि शरीर डैमेज होगा, कोई ना कोई बीमारी पकड़ ले, तो उससे बचिएगा। और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि थर्ड आई के लिए जो भी साधक मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत करें, लेकिन जो मैं नियम बताया हूँ वह नियम बहुत जरूरी है। मेरे कुछ शिष्य लोग जुटे हैं, देश विदेश से भी लोग जुटे हैं, उनको मैंने दिया है, मंत्र दिया है, वो गुरुमुख हुए हैं मेरे लिए, मेरे से गुरुमुख हुए हैं। उन लोगों को भी मैं कहना चाह रहा हूं कि आप स्थित प्रज्ञ बनिए। स्थित प्रज्ञ बनिएगा अर्थात बेटी भी और बेटा दोनों सब इक्वल होना चाहिए, पत्नी हो माँ हो सब इक्वल होना चाहिए। किसी के लिए जब भी आप किसी को देखें तो बस यही धारणा होनी चाहिए कि सब में एक ही जीव है और सब में एक ही परमात्मा बैठा हुआ है, एक ही आत्मा सब है। तब दृष्टि जब सम्यक होगी, सम दृष्टि में जब जाएगी दृष्टि, तब आपके विचार बदलेंगे, आपके ज्ञान चक्षु खोलेंगे। और ज्ञान चक्षु जब खुलेंगे तब आपको 4th स्टेज में जाने पर आपको ये ध्यान दृष्टि मिल जाती है। अर्थात तीसरा नेत्र खुलने के पहले तो 2-3 सिद्धि तो स्वतः चली आती है। पहला एक स्वप्न सिद्धि, अनुभूति सिद्धि और ध्यान दृष्टि, दिव्य दृष्टि अर्थात थर्ड आई जिसको हम लोग कहते हैं। तो दिव्य दृष्टि खोलने के पहले प्रकृति जो है साधक को ध्यान दृष्टि दे देती है। तो ध्यान दृष्टि वह है कि 4था स्टेज में जब आप ध्यान लगाइएगा तो आप किसी के व्यक्ति के विषय में जानना चाहिएगा तो ध्यान दृष्टि के माध्यम से आप दे सकते हैं। उसमें समय लगता है, आधा घंटा भी लग जाता है किसी को देखने में, डेप्थ में जाना पड़ता है ध्यान में और कनेक्ट होना पड़ता है, इमेजिंग करनी पड़ती है। और पहले शुरू में इमेजिंग बनाइएगा, कोई तस्वीर बनाइएगा और उस तस्वीर से कनेक्ट होइएगा तो धीरे धीरे वह स्वतः उस व्यक्ति तक पहुंचा देती है। वर्ल्ड के किसी भी कोना में जाना चाहिएगा, आप कनेक्ट हो जाइएगा, आप देख सकते हैं। तो थर्ड आई खुलने के पहले जो लक्षण है उसका एक लक्षण यह है कि उस साधक को ध्यान दृष्टि मिल जाती है। ध्यान दृष्टि के पहले अनुभूति की दृष्टि मिल जाती है। अच्छा बुरा का ज्ञान होना, किसी के संबंध में कोई आया है तो उसके विषय में पहले आपको जानकारी हो जाएगी, या कोई घटना घटित होनी है अच्छा या बुरा तो आपको स्वप्न में दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। आपका कोई दुश्मन एक्टिव है, सक्रिय, तो आपको दिखाई पड़ना होगा। कोई मित्र आपसे मिलने के लिए बेचैन है तो वो सारी की सारी बातें दिखाई पड़ती हैं और सुनाई भी पड़ती है। बायां कान से भी सुनाई पड़ती है और दाहिना कान से भी सुनाई पड़ती है। प्रयास कीजिए कि दाहिना कान से ही सुनिए, क्योंकि बायां कान से कभी कभी झूठी आवाज भी आती है। तो जब भी बायां कान में आई हुई आवाज को आप थोड़ा सा उसका कंपैरिजन करके और तब कोई बात कहें चाहे बताएं, और आप पहले शोध कर लें कि ये कान में जो आवाज आई है वो गलत है कि सही है। 1-2 बार 2-3 बार जब वो मान लीजिए बात कही है, कोई घटना घटित होने के लिए या कोई बात बताई है, तो जब घटना होने तक इंतजार कीजिए कि ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो मैंने देखा है चाहे जो सुना है वो गलत है कि सही है।
तो मित्रों ये जान लीजिए कि जिस व्यक्ति की थर्ड आई खुलती है, थर्ड आई खुलने के पहले यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाएगा, यहाँ सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, यहाँ गर्दन के पीछे में दर्द होना शुरू हो जाएगा, यहाँ विशुद्धि चक्र के पीछे में दर्द होना शुरू हो जाता है गर्दन में। कभी कभी माइग्रेन की शिकायत लगती है उन्हें, यहाँ भी दर्द बीच के स्टेज में भी दर्द होता है। और खट खट या चींटी का चलना, या जैसे लगता है कि कोई पीड़ा चल रहा है, सर भारी होना, नींद नहीं आना, रात में आपको 3 घंटा 4 घंटा नींद आएगी, आपको नींद छट जाएगी, और स्वप्न दृष्टि बढ़ जाएगी, स्वप्न में ज्यादा आप लगेगा स्वप्न देखने, अच्छा बुरा दोनों मिलेगा संकेत आपको, जन्म जन्मांतर की चीज भी दिखाई पड़ने शुरू हो जाएगी, आपके पूर्व के प्रारब्ध के, आपके रिश्ते नाते, आप किन किन जन्मों में क्या क्या थे, ये सब बातें स्वप्न दृष्टि और ध्यान दृष्टि में भी दिखाई पड़ती है। तो थर्ड आई खुलने के पहले जो मैंने बताया यह चेंजिंग परिवर्तन हुआ होता है और ध्यान दृष्टि लग जाती है। जब आप ध्यान करना शुरू कीजिएगा और कोई किसी चीज के विषय में जानना चाहिएगा, और जैसे ही उस पर आज्ञा चक्र केंद्रित कीजिएगा तो वह दृश्य दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। अब आपका पूछेगा कि फिर ध्यान दे कि थर्ड आई में और ध्यान दृष्टि में क्या अंतर है। तो ध्यान दृष्टि के बाद जब थर्ड आई खुलती है तो यहाँ सीधा सफेद दुधिया यहाँ गोला राउंड चंद्रमा की तरह चक्र आ जाता है। पहले वो काला रंग का आएगा शुरुआत में, जब खुलने का प्रोसेस होगा तो काला दिखाई पड़ेगा, सुनने पड़ेगा, धीरे धीरे यहाँ टॉर्च की तरह रोशनी आनी शुरू हो जाती है। ज्यों जो आपका ऊर्जा बढ़ेगा त्यों तो उसकी रोशनी बढ़ेगी। और काला जैसे ही आप किसी व्यक्ति में जानना चाहिएगा, आंख बंद कीजिएगा तो 10 से 12 सेकंड में तुरंत ध्यान लग जाएगा, आपकी आंख पहुंच जाएगी, कनेक्ट हो जाइएगा और आप देख लीजिएगा। लेकिन ध्यान दृष्टि में ऐसा नहीं होता है। ध्यान दृष्टि में आधा घंटा लग जाता है, जिसमें कनेक्ट होने में टाइम लग जाता है, और यहाँ ये रोशनी नहीं आती, वो सीधे वो जगह दिखाई पड़ता है ध्यान दृष्टि में और तीसरा नेत्र में, यही अंतर है। तो मित्रों मैं 17 से ज्यादा मिनट का वीडियो हो गया, तो ज्यादा लंबा खींचना उचित नहीं लग रहा है, आप भी उबाऊ हो जाएंगे सुनने में। तो आज का मैंने ये बताया कि तीसरा नेत्र खुलता है, तो तीसरा नेत्र खुलने के क्या लक्षण है। तो पहला लक्षण यह है कि उसके सर में दर्द वगैरह हो जाता है, कपार भारी हो जाता है, ध्यान दृष्टि जागृत हो जाती है, स्वप्न दृष्टि जागृत हो जाती है, अनुभूति, अर्थात ये सब सिद्धियां मिल जाती है पहले। तीसरा नेत्र खुलने की सिद्धि मिलने के पहले ये 2-3 सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और उसके बाद से धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त होती है। जैसी आप पूजा करेंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से सीढ़ियां आनी स्वतः शुरू हो जाती है। मित्रों, अगर बात मेरी अच्छी लगी हो, बात आपको यथार्थ लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और किसी व्यक्ति को अपना औरा का चेक कराना है या चक्रों का चेक कराना है कि कहाँ तक मेरा चक्र खुला हुआ है, या कोई नकारात्मक, या आप अपने घर के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, किसी के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, किसी के मतलब आपके इष्ट मित्र, और तो वह जानकारी मैं दे सकता हूँ। किसी के घर का वास्तु दोष है या और भी नकारात्मक शक्ति से परेशान है, तो उसका भी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो इसके लिए पहले आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा। व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से मैसेज कीजिए। कॉल कृपया कोई कॉल नहीं करें, क्योंकि काफी व्यस्तता की समय होती है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मैसेज करें। मैसेज पर मैं जरूरी समझूंगा, आपसे बात करना तो बात कर लूंगा, या मैं बोल दूंगा कि इस टाइम में आप फोन करें तो उस टाइम में आप फोन कीजिए। इस तरह ऐसे कॉल नहीं करें। और तो एक बात और कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और जैसे पूर्व में आपने मुझे प्रोत्साहित किया है, आपने आशीर्वाद दिया है और चैनल मेरा काफी ग्रोथ किया है, आप सबके सहयोग से पुनः निवेदन के साथ विदा लेता हूं। आप सबको धन्यवाद। आशीर्वाद देते हुए आप सबसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं। जय मां गायत्री, जय मां काली, जय बजरंगबली, जय हिंद।